एकादश्याम निराहारा। नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते कैसा? निराहार, कोई भोजन नहीं करते थे। आप लोग भी रखते हैं एकादशी? रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। निराहार, यहाँ तो लिखा है निराहार। वैसे तो एकादशी में वाक्य में निराहार, व्रत कोई भी हो उसमें निराहार, लेकिन निराहार भी नहीं रहा जा सकता है। समय बहुत बदल चुका है और हम इतने बड़े भगवत भक्त नहीं है, इतने बड़े हम बड़े बड़े महान तपस्वी संत ऋषि नहीं है कि हम बिना कुछ खाए पिए भगवान का भजन पूजन कर पाए। इसलिए उसका विधान बताया कि आपको सात्विक कुछ दिन लेना चाहिए आहार में। तो यदि आप लोग एकादशी व्रत रखते हैं तो उसका भी नियम है। समस्त देव नदियों में किसको श्रेष्ठ माना गया है? मां गंगा को। समस्त देहधारी जीवों में किसको श्रेष्ठ माना गया है? ब्राह्मण को। और समस्त देवताओं में श्रेष्ठ किसे माना गया है? नारायण को। तो ठीक उसी प्रकार से समस्त व्रतों में श्रेष्ठ व्रत किसे माना गया है? एकादशी व्रत। जो एकादशी का व्रत भक्त लेता है उसे संसार के फिर आवागमन के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, वह ठाकुर जी के चरणों में सदैव के लिए विलीन हो जाता है। अब एकादशी कैसे ले, एकादशी करने का क्या विधान है? तो यह महाराज पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि दशमी फल मात्रेण त्यज्य एकादशी तिथि मदिरा बिंदुपातेन त्याज्य गंगोदघटा यथा। अगर आप एकादशी का व्रत लेते हैं, ध्यान से सुनना, तो यदि दसवीं तिथि के दिन यदि एकादशी पड़ जाए, होता है ना कभी दसवीं तिथि में एकादशी लग जाती है तो लोगों को पता नहीं रहता और उसी दिन का लोग व्रत ले लेते हैं। लोग कभी भी इस बातों में कभी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई आज भी एकादशी और कल भी एकादशी, तिथि कभी बढ़ घट जाती है। यदि दसवीं तिथि में एकादशी लग जाए तो उस एकादशी को त्याग देना चाहिए, उस एकादशी को नहीं लेना चाहिए। किस प्रकार से? जैसे एक महाराज मदिरा का जो घड़ा होता है ना, उसमें यदि गंगा जल डाल दे तो वह त्यागने योग्य होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं। तो उसी प्रकार से उस एकादशी को भी त्याग देना चाहिए। फिर एकादशी कब लें, ये पद्म पुराण में इसका सारा विवरण है, अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है कि एकादशी यदा नष्टा द्वादशी सकला भवे त्रयोदशी च पारायण विष्णु प्रिया हरिवल्लभा। यदि एकादशी यदा नष्टा, यदि आपकी कभी एकादशी क्या है छूट जाती है, अभी बताया हमने कि दसवें को एकादशी तिथि का व्रत नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन जब एकादशी प्रातः काल लगे ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय व्यापने की जो एकादशी होती है वही एकादशी योग्य है, उसको लेना चाहिए। और बताते हैं महाराज कि एकादशी यदा नष्ट, यदि आपकी एकादशी तिथि नष्ट हो जाए, आप भूल जाए, कभी हो जाता है ग्रस्त जीवन में, तो द्वादशी सकलाम भवे, तो उस एकादशी को द्वादशी तिथि के दिन लेना चाहिए। इसमें कोई भी भिन्नता नहीं है। अगर आप एकादशी भूल जाएं तो द्वादशी के दिन आप ले सकते हैं एकादशी का व्रत। और त्रयोदशी च पारायण, और त्रयोदशी तिथि के दिन उसका पारायण कर ले। जो भक्त ऐसा करता है विष्णु प्रिया च हरिवल्लभा, उसे मेरे नारायण सदैव उससे प्रसन्न रहते हैं। एकादशी व्रत कभी नष्ट नहीं करना चाहिए यदि आप लेते हैं, और लेना भी चाहिए सभी भक्तों को। एकादशी हम लोग करते हैं, यदि हम लोग नहीं करते हैं
घर में अन्य भी भगवत भक्त और लोग रहते हैं और सदस्य रहते हैं, तो उस दिन घर में क्या बने और क्या ना बने इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए। व्रत रखने से हमारा व्रत सफल नहीं हो जाता है। उस दिन भी ध्यान दें कि हम घर में क्या बना रहे हैं और क्या नहीं बना रहे हैं। तो एकादशी तिथि के दिन क्या कर्म करने चाहिए, तो इन 10 कर्मों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। 10 बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हम महाराज 10 नियमों का जो विधान बताया यह नारद पुराण के अंतर्गत, नारद पुराण में इन 10 नियमों का वर्णन मिलता है कि अतते नियमान वच्चा वर्ते हस्मिन दिनत्रये। 3 दिन तक एकादशी में नियम रखने चाहिए। 3 दिन तक हम एक दिन का नियम रखते हैं। अब नारद पुराण में 3 दिन का नियम बताया है। वर्ते दिने हयस्मिन दिने त्रये, अर्थात 3 दिन का नियम इस व्रत के लिए बताया है। अब 10 नियम क्या है महाराज? सबसे पहले बताते हैं कांच। कांसों के जो कांच का जो पात्र होता है, कोई भी बर्तन होता है, उसमें उस दिन भोजन नहीं पाना चाहिए, ना ही बनाना चाहिए, क्योंकि कांच का जो बर्तन होता है वह राजसी बर्तन होता है, राजसी इसे माना गया, इसीलिए इसमें भोजन नहीं करना चाहिए उस दिन। मांसम, मांस कहते हैं महाराज, मांस संबंधित जैसे कोई दालें होती हैं, हाँ, मसूर आदि, इन दालों का भी उस दिन त्याग कर देना चाहिए। दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूरा अन्नम च, मसूर की दाल, काली उड़द की दाल, इन सब दालों का उस दिन क्या है, परित्याग कर देना चाहिए। अन्नम च, अन्न उस दिन हमें बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं कि उस दिन एकादशी के दिन अगर हम भात नहीं खाएं, चावल, तो हम रोटी बना लें घर में, तो रोटी भी वैसे वर्जित मानी गई है। लेकिन जिनको नहीं रहा जाता है तो लेनी पड़ती है शरीर को देख करके। नहीं तो उस दिन अन्न घर पर बिल्कुल ना बने, ऐसी सावधानी रखनी चाहिए। चण का फिर बताया महाराज, चने का, चने की दाल का, कि चने की दाल का भी सेवन उस दिन नहीं करना चाहिए। शाकम, सब्जी भी घर पर नहीं बनानी चाहिए, सब्जी भी नहीं खानी चाहिए। मधु, शहद को भी उस दिन नहीं खाना चाहिए, शहद भी उस दिन नहीं खाना चाहिए। सुन रहे ना आप? उस दिन घर में शहद भी ना खाएं। और पर अन्नम, दूसरे के घर का भी भोजन ना करें एकादशी तिथि के दिन। उस दिन केवल अपने हाथ से रसोई बनाएं और अपने घर पर ही भगवान का प्रसाद लगा करके उसे पाए। फिर महाराज बताते हैं पुनर्भोजनम च, यदि आपने एक बार भोजन पा लिया है तो दोबारा फिर नहीं पाना चाहिए, ऐसा भी विधान है। मैथुनम, उस दिन हमें मैथुन आदि क्रियाएं नहीं करनी चाहिए 3 दिन तक। ये नियम 3 दिन के लिए बताए हैं। दशम्याम 10 वस्तुनि वर्जयेत वैष्णवम सदा, जो वैष्णव इन नियमों का पालन करता है, इन 10 नियमों का, तो सदैव भगवान नारायण की उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी उन्हीं के घर में फिर सदैव वास करती है। भगवान नारायण अकेले नहीं करते हैं वास उस घर में, फिर माँ लक्ष्मी को लेकर के उस घर में वास करते हैं। लेकिन नियम सदैव सात्विक होने चाहिए। तो इस प्रकार से महाराज एकादशी का बड़ा सुंदर नियम नारद पुराण में मिलता है। और कल ही एक माता ने हम सबके मध्य में एकादशी का व्रत का उद्यापन किया। तो बताते हैं कि व्रत का उद्यापन भी, अगर हम व्रत रखते हैं, हम भगवान के वैष्णव भक्त हैं, तो व्रत का उद्यापन एक बार जरूर करवा लेना चाहिए। फिर आप उसको चाहे करते रहो इस व्रत को, फिर आप बंधन में नहीं रहते हैं। एकादशी व्रत का एक बार उद्यापन कर लेना चाहिए। चाहे कोई भी व्रत हो, संसार में कुछ भी ले रहे हैं आप, तो उन व्रतों का एक बार उद्यापन जरूर कर ले। फिर उसके पश्चात आप बंधनों से फिर मुक्त हो जाते हैं। फिर आप मन चाहा, फिर आपके जैसे आपको क्या है समय मिलता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार फिर आप उस व्रत को ले सकते हैं। ऐसा नियम पुराणों का है।